और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। साथ ही सादगी को इख्तियार किया गया है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क में अमन सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कहीं SOPs पर अमल दरामद, कहीं बेएहतियाती नजर आई। बच्चे और मुअम्मर अफराद भी नमाज पढ़ने आए। लोग गले मिलकर मुबारकबाद देते रहे। अभी आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि वक्त आ गया है कि कश्मीर में इंसानी अलमिये को अब खत्म किया जाए। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की राय और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर मौजूद जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। आर्मी चीफ का मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा, पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर इक़दाम करेगी। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह हमारी जिम्मेदारी है। ईद पर कश्मीर में जद्दोजहद करने वाले बहादुर कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ ने कोरोना रोकथाम के लिए फॉर्मेशन के सिविल इंतजामिया से ताउन, जवानों की लगन, जज्बे और पेशेवराना तैयारियों को सराहा। कराची एयरपोर्ट के करीब गाड़ी बरसाती नाले में जा गिरी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 2 बच्चियां जान बहक जबकि 3 खवातीन जख्मी हो गईं। कराची एयरपोर्ट के करीब गाड़ी बरसाती नाले में गिर गई। रेस्क्यू ज़राए का यह बताना है कि हादसे में 2 बच्चियां जान बहक हो गई हैं, 3 खवातीन जख्मी हो गई हैं। कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एयरपोर्ट के नज़दीक एक गाड़ी एक्सीडेंट के बाद या उससे पहले बरसाती नाले में जा गिरी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 2 बच्चियां जाँ बहक हो गई हैं, 3 खवातीन जख्मी हैं। जो मनाज़िर से आप देख सकते हैं बहुत अफसोसनाक है। कराची एयरपोर्ट के करीब गाड़ी बरसाती नाले में गिर गई है। रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि इस हादसे में 2 बच्चियां जाँ बहक हो गई हैं और 3 खवातीन ऐसी हैं जो कि जख्मी हैं। जो मनाज़िर हमने अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे हैं कि बहुत गहरा बरसाती नाला ये नहीं है और गाड़ी को जिस तरह की डैमेज है, यूँ लगता है कि पहले गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद वो बेकाबू होकर इस बरसाती नाले में जा गिरी जो कि 2.5 फीट या 3 फीट गहरा था सड़क से नीचे। आपको दिखाई भी दे रहा होगा इस वक्त अपने सामने टेलीविज़न स्क्रीन पर जो मनाज़िर हैं उसमें। लेकिन 2 बच्चियाँ जो इस गाड़ी में सवार थीं वो जाँ बहक हो गई हैं। गाड़ी में मौजूद 3 खवातीन जख्मी हैं। ज़िशान शाह, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, कैसे पेश आया ये वाक़या? जी देखिए, बिल्कुल ये शार फैसल पे जो स्टार गेट कहा जाता है, जिसे एयरपोर्ट सिग्नल भी कहा जाता है, वहाँ पर ये तेज रफ्तार गाड़ी थी। तहाँ ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और उसके बाद में सड़क की जो बराबर जो कच्ची जगह चलती है वहाँ पर ये उतर गए। वहाँ पर इस गाड़ी 2 कलाबाजियाँ गई जिसके नतीजे में इस गाड़ी में सवार 3 खवातीन, जिनके अभी तक नामों की तस्दीक नहीं हुई है, तहाँ उनकी उम्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एक 20 साल, एक 30 साल और एक 32 साल खातून है। ये 3 खवातीन जख्मी हुई है। तहम इसके अलावा एक 4 साल और एक 6 साल बच्ची इस हादसे के अंदर जाँ बहक हो गई हैं। इस हवाले से पुलिस और रेस्क्यू के इदारे मौके पर पहुंच गए हैं। दोनों बच्चियों की लाशों को और कब पेश आया ज़िशान ये वाक़या? जी ये वाक़या आपसे तकरीबन कोई आधे से पौन घंटा कबल एयरपोर्ट के करीब जो रास्ता स्टार गेट से एयरपोर्ट जाता है वहां पर ये पेश आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान शाह। अभी आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात में भी आज ईद मनाई जा रही है। दुबई की मसाजिद में 1 साल बाद कोरोना की एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज ईद अदा की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्त आरिफ। दुबई में नमाज ईद कोरोना वबा के बाइस पिछले साल ना हो सकी थी, इस बार हुई। एहतियाती तदबीर के साथ पैगाम दिया समाजी दूरी का और खुदा से रुजू करने का ताकि वबा से निजात मिले। इसी तरह हुक्म है कि जहाँ पर कोई वबा हो तो वहाँ कोई जाए नहीं और वहाँ के लोग बाहर निकले नहीं, तो इसीलिए हमें एहतियाती तदाबीर भी करनी चाहिए और उसके साथ साथ रुजू इल्लाह करना चाहिए। दुबई की पाकिस्तानी मस्जिद में पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने नमाज अदा की, इसार का दर्ज दिया। हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने माशरे के, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो नादार हैं, मुफलिस हैं, गरीब हैं, उन लोगों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखना हमारे ज़िम्मे है। यही हमारी ईद का पैगाम है। नमाज के बाद कोरोना से बचाव के लिए गले और हाथ मिलने से गुरेज किया गया। ईद पर खुशी तो है, अपनों से दूरी की, मगर साथ साथ दुआएं भी हैं कोरोना वबा से निजात के लिए। सिब्त आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। नवाब शाह में ईद के मौके पर बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला जारी, जबकि कोरोना SOPs की पाबंदी दिखाई नहीं दे रही। तफसील बता रहे हैं अनवर शेख।
जी, नवाबशाह में ईद के मौके पर बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मनवाबाद में, जहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ज़रक बरक लिबास पहने हुए हैं और यहाँ पर कोई झूले झूल रहा है, कोई दही बल्ले खा रहा है। दूसरी जानिब कोरोना के वार भी जारी हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि बच्चे जो है वो एक दूसरे के साथ चिमटे हुए हैं, हुजूम की शक्ल में है और यहाँ पर जो है इकट्ठे वो झूला झूल रहे हैं। और इस सिलसिले में किसी किस्म की SOP का कोई भी जो है वो पासदारी नहीं की जा रही। कोरोना वायरस से बचने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ दावे तो किए गए थे, लेकिन शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर इसी तरह के छोटे छोटे जो है वो ईद मेला लगे हुए हैं और इसकी रोकथाम के लिए कोई भी इकदाम सामने नहीं आए हैं। ईद के मौके पर मिठाई और केक की खरीदारी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोरोना के बायस ईद फीकी दिखाई दे रही है। तफसीलात सखर से जी न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद से। ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, लोगों की बड़ी तादाद मिठाई की दुकानों पर, बेकरी शॉप पर आ रहे हैं, अपनी पसंद के केक और मिठाइयाँ लेकर जा रहे हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि ईद के इन तीनों अयाम में केक और मिठाई की सेल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोरोना के बायस इस साल उनकी खरीदो फरोख्त में कमी आई है। वो रश नहीं है क्योंकि लोग कोरोना की वजह से घरों में हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटों में नहीं आ रहे हैं। जबकि ख़रीदारों का ये कहना है कि मीठी ईद मिठाई के बगैर नामुकम्मल है। अभी आपको बताएं, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी सियासी रहनुमाओं को टेलीफोन पर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों ने ईद उल फितर के बाद PGM इजलास बुलाने पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और उनके अहल खाना के लिए ईद पर मुबारकबाद का पैगाम दिया। शहबाज शरीफ ने सिराजुल हक, लियाकत बलोच, साजिद मीर, उवैस नूरानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फैसल सब्जवारी, असफंदियार वली खान, एमल वली खान, गुलाम अहमद बलोर, आफ्ताब शेरपाव, अख्तर बेंगल, महमूद खान चकजई, अब्दुल मालिक बलोच से भी गुफ्तगू की और उन्हें ईद के पैगाम दिए।